हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका आप लोगों का चैनल छोटा दिमाग पे। तो गाइस, मैं तो पहले गुड न्यूज़ देना चाहूँगा। बहुत लोग फ़ोन कर रहे हैं और साइकेट्रिस्ट दिखा के वो लोग ठीक हो रहा है। ठीक है। तो मेरे पास बहुत कॉल आ रहा है गाइस। तो उस कुछ कॉल्स के बेसिस में मैं जो एक कॉमन क्वेश्चन को मैं समझा हूँ, वो है सब लोग पूछते हैं यार ये माइंड का डॉक्टर क्यों दिखाऊं, पेट में प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है। तो यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस है, बहुत प्रोफेशनल डॉक्टर्स का वीडियोस है कि माइंड के साथ क्या पेट का कनेक्शन है। वो सब तो आप लोग देख लिए होंगे, लेकिन मैं बहुत ही सहज भाषा में मेरा एक्सपीरियंस के ऊपर आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। आईबीएस जो है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, वो क्या होता है, हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन से हम लोग जो ऑपरेट होता है, पूरा बॉडी में हमारे कई सारे नर्व होता है। तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट नर्वस सिस्टम होता है। एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि हमारे जो कोलन होता है, जो हमारे आंत होते हैं, उसमें जो बावेल मतलब जो मल होता है, उसका जो मूवमेंट है उसको रिलीज करता है बहुत स्मूथली और वो नॉर्मल रखता है, पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम। और कोई भी हमारे जो ऑटोनोमस एक्टिविटीज है, वो यूरिनेशन हो जाए, पेशाब लगना या मल को त्याग करना या सेक्सुअल एक्टिविटीज, वो सारे चीज वो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम बहुत ही अच्छे से वो ऑपरेट करता है, कंट्रोल करता है, उसको मैनेज करता है ठीक से। ठीक है। मतलब जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम है वो सिग्नल रिलीज करता है हमारे माइंड से वो सिग्नल आता है, कुछ केमिकल्स रिलीज होता है, जो जब हम सुबह उठते हैं हमको मोशन लगता है, या पानी पीने के बाद हमको यूरिनेशन लगता है, पेशाब लगता है, या सेक्सुअल जो हमारे डिजायर आता है, वो सब कुछ उस नर्वस सिस्टम ऑपरेट करता है। और उसका एक ऑपोजिट मतलब उल्टा एक नर्वस सिस्टम है, उसको बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो अगर वो काम ठीक से ना करे, वो अगर ज्यादा ओवर एक्टिव हो जाता है, तो हमारे जो ये सारे ऑटोनोमस जो ऑटोमेटिक जो एक्टिविटीज होता है, हार्ट बीट हो गया या यूरिनेशन हो गया, मल हो गया, ये सारे चीज में रुकावट आ जाता है, मतलब उसमें गड़बड़ी आ जाता है। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब ज्यादा ओवर एक्टिव होता है, जब हम लोग स्ट्रेस लेते हैं या डिप्रेशन में जाते हैं या एंग्जाइटी होता है, डर होता है, कोई अननोन फियर होता है, कोई भी घटना के बाद हम लोग, जैसे कि मान लीजिए एक सांप आ गया आपके सामने और आप डर गए इमीडिएटली, या कुछ एनिमल्स आ गया, आप डर गए, या आप बाइक चला रहे, अचानक से कुछ एक सामने से गाड़ी आ गया, तो हम लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। तो तब वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ओवर एक्टिव हो जाता है, वो हम लोगों को जागरूक कर देता है, हमको अवेयर कर देता है। तो लेकिन उसका जो इफेक्ट आता है हमारे फिजिकल जो एक्टिविटीज होता है, नॉर्मली जो ऑटोमेटिक एक्टिविटीज होता है, उसमें उसका प्रभाव पड़ता है। जिस वजह से जब बहुत सारे बच्चों, देखिए एग्जाम होता है तो थोड़ा नर्वस हो जाता है, डर होता है तो उसको लूज मोशन हो जाता है, किसी को टेंशन लेने में कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, नॉर्मल लोगों का बात बोल रहा हूँ, तो वो उसके कारण हो जाता है। लेकिन आप बहुत दिनों से अगर लंबे टाइम से आप किसी एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में है, तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है बहुत ओवर एक्टिव रहता है। तो उसके वजह से धीरे धीरे ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो पेट का गड़बड़ी, मरोड़ाना, पेट दर्द होना या लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है। बैक पेन होता है, नींद में प्रॉब्लम होता है, तो ऐसे आईबीएस होता है। तो भाई लोग, अगर तुम लोग टेक्निकली जानना चाहते हो तो यूट्यूब में और सारा वीडियो है, तुम लोग जान सकते हो। लेकिन ये जो है पूरा माइंड का बीमारी है। माइंड अगर ऑटोमेटिक, जब तुम वो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो जब स्ट्रांग हो जाएगा, वो जब रिलैक्स हो जाएगा, जब तुम डरना छोड़ दोगे, तुम्हारा एंग्जाइटी कम जाएगा, चिंता जब तुम कम करने लगोगे, रिलैक्स रहने लगोगे, तब वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। तब ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो पेट का प्रॉब्लम है, कोलन का जो प्रॉब्लम, वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ठीक है। तो इसीलिए एंटी एंग्जाइटी, एंटी डिप्रेशन मेडिसिन, वो आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, वो तुम ले सकते हो, और वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम धीरे धीरे वो रिलैक्स हो जाएगा। और उसके साथ योगा, प्राणायाम से भी वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करता है। उसीलिए देखना, तुम अगर डीप ब्रीदिंग करोगे, सबसे बेस्ट है डीप ब्रीदिंग, जो तुम यूट्यूब में सर्च कर सकते हो। बाबा रामदेव का जो एक भस्त्रिका बोल के प्राणायाम है, भस्त्रिका, तो उस भस्त्रिका को भी तुम अगर 15 मिनट करोगे सुबह शाम, तो तुम्हारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत रिलैक्स हो जाएगा।
लेकिन हाँ वो तुमको रिलीफ देगा, लेकिन परमानेंटली क्योर होने के लिए तुमको पहले मेडिसिन लेना है। मेडिसिन लेने के बाद तुम भस्त्रिका करो, कुछ जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज तुम अगर करोगे तो और भी जल्दी तुमको आराम मिलेगा और बहुत जल्द तुम इससे निकल सकते हो। ठीक है, तो ये है आईबीएस का माइंड से कनेक्शन। हमारा नर्वस सिस्टम जब बिगड़ता है स्ट्रेस के वजह से, टेंशन के वजह से, हम लोगों को लगता है कि अभी तो मेरे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वो नर्वस सिस्टम एक टाइम में तुम ऐसा कोई टेंशन लिए हो, स्ट्रेस लिए हो, एंग्जाइटी हुआ है तुम्हारा लाइफ में, वो नर्वस सिस्टम तुम्हारा ओवर एक्टिव हो गया है, जिसको हम लोग इजी लैंग्वेज में बोलते हैं कि माइंड बहुत ओवर एक्टिव होता है। उसीलिए नींद में माइंड चलता है, सपना आता है, नींद गहरी नहीं होता है, बिकॉज वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो उसीलिए हमारा पेट में या बॉडी में कोई भी ऑटोमेटिक एक्टिविटी हो दिखना, उससे दिल धड़कता है, हार्ट बीट तेज हो जाता है। ठीक है, ये सारे चीज, या पेट में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ये सिर्फ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के गड़बड़ी के वजह से ये सब होता है। तो अगर रूट कॉज में तुम ट्रीटमेंट लोगे, अगर नर्वस सिस्टम को तुम ठीक करोगे, ऑटोमेटिक आप लोगों का जो पेट है या कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो डरने का कोई चीज नहीं है। आईबीएस इसीलिए ज्यादा दिन रहता है क्योंकि इस चीज को समझने में ही कई साल लग जाता है पेशेंट को कि ये माइंड का प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। और हमारे एशिया में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में साइकेट्रिस्ट के ऊपर कोई एजुकेशन नहीं है। मैं तुमको अमेरिका का बात बताता हूँ, यूएस का या यूरोप में, अगर कोई बंदा एक एग्जाम देने जाता है, उसका पहले रात में वो एक एंटी एंग्जाइटी टेबलेट ले लेता है। वहां पर कोई बात ही नहीं है ये सब, मतलब कोई वो लोग सोचता भी नहीं है कि क्या होगा नहीं होगा, साइड इफेक्ट। लेकिन जैसे हमारे इंडिया में अगर बुखार आता है, हम लोग बिना डॉक्टर दिखाए पैरासीटामोल ले लेते, एक कैल्पोल ले लेते। वैसे तुम अगर फॉरेन डेवलप कंट्री में देखोगे तो ये माइंड का मेडिसिन सबका घर में रहता है। डॉक्टर लोग यार, जो डॉक्टर लोग होता है, बड़े बड़े ऑपरेशन करता है हार्ट का, वो लोग भी डरे रहते हैं, तो एंटी एंग्जाइटी मेडिसिन लेके वो ऑपरेशन करता है। तो ये सब कुछ नहीं है, साइकेट्रिस्ट दिखाओ और तुम लोग 3 से 4 महीने में 80 to 90% ठीक हो सकते हैं। उसके साथ थोड़ा कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, प्राणायाम, योगा को ऐड कर लो लाइफ में, तो तुम लोग पूरा 100% क्योर हो सकते हो। ठीक हो, डरो मत भाई, ये बेकार का डर है, डरो मत। आज से 10-20 साल पहले बहुत लोग आईबीएस में फंसे थे, एजुकेशन नहीं थे। अभी बहुत सारा यूट्यूबर है, बहुत हजारों लोग निकल रहा है आईबीएस से। साइकेट्रिस्ट दिखाओ, वक्त मत वेस्ट करो, जल्द से निकलो। ठीक है, और नया लाइफ एंजॉय करो। ठीक है भाई लोग, टेक केयर, सब्सक्राइब करो चैनल को, और इस आईबीएस को पूरा दुनिया से हटाना है। आईबीएस एक ऐसा बीमारी है, इसमें सिर्फ नॉलेज चाहिए। अगर तुम इसको समझ जाओगे ना ये रूट कॉज क्या है, तुम ऑटोमेटिक निकल जाओगे भाई। ठीक है, तो इसको समझो सिर्फ। ठीक है, और डाइट वाइट, खान पीन में माइंड को हटाओ वहां से। ये माइंड का प्रॉब्लम है, पेट का कोई कनेक्शन नहीं है। 100% माइंड का सिंड्रोम है भाई, नर्वस सिस्टम का गड़बड़ी है। तो नर्व का जो डॉक्टर है वो साइकेट्रिस्ट है, न्यूरो साइकेट्रिस्ट हो गया या नॉर्मल साइकेट्रिस्ट हो गया, उनको दिखाओ, मेडिसिन लो और मन को रिलैक्स करो। 7 से 8 घंटा गहरी नींद लो और दबा के खाओ, एंजॉय करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू गाइज, टेक केयर।